हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी ऐसी कोचिंग में। चलिए यहाँ पर 50 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन लिया गया है, पेट के सेंस में देखा जाता है। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दिया है लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया, लॉर्ड वेलेजली दिया, लॉर्ड क्लाइव दिया हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। कॉर्नवालिस की अगर बात किया जाए तो कॉर्नवालिस आपके यहाँ पर सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं, और वेरिंग हेस्टिंग की बात करें तो अलग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मिल जाएगा सी वाला। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो बिंबिसार दिया, अशोक दिया, चाणक्य दिया और अजातशत्रु दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु था। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो मुंबई की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, कोलकाता की बात करें तो गोवा की बात करें। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने कराया था, यानी किस बादशाह ने कराया था? तो ऑप्शन में अकबर दिया है, औरंगजेब दिया, शाहजहां दिया, जहांगीर दिया। तो आपका फर्रुखाबाद जो पड़ता है, इसका जो गंगा घाट के किनारे जो आपका मुगल घाट बनाया था वो औरंगजेब ने बनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, कुतुब शाह और राणा सांगा के बीच, अकबर और राणा सांगा के बीच। तो आपको ये सबको पता होगा कि 1526 ईस्वी में आपका युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद में मंत्रियों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया था? तो फाजिक मोहम्मद खान दिया, शेख रमजान दिया है, दोस्त मोहम्मद खान दिया, हबीबुल्ला खान दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया फाजिक मोहम्मद खान। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950 दे रहा, 1955 दे रहा, 1957, 1961 दे रहा है। तो यहाँ पर आपका सबके लिए बराबर था, तो आप बोलोगे 5-5, यानी 1955 में दिया गया था। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त शस्त्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों लोग कब हुए? तो सूरत आपका 1907 में आपका ये अलग हुए थे, और ये दोनों लोग कब पैचअप किए थे? तो आपका ये लखनऊ में किए थे, 1916 में किया था, तो लखनऊ में आपका हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायराय द्वारा किया गया था। तो सबको पता है जो बंगाल विभाजन हुआ था वो आपके कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कर्जन और विभाजन। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को दिया है, नाइजीरिया दिया है, बेनिन दिया, सोमालिया दिया। देखा जाए यहाँ पर आपका आबादी के सेंस में बात करें तो नाइजीरिया हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करते तो आपको क्या मिलता है? अल्जीरिया। नाइजीरिया अल्जीरिया याद रखना, दोनों आपके एक ही जैसे लगते हैं। उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? क्यूबा की बात करें, कनाडा की बात करें, हैती की बात करें, जमैका की बात करें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो ये नर्मदा जो आपकी नदी है वो नहीं गिरती, क्योंकि अरब सागर में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी में जुड़ती है और घाघरा नदी में बनाती है? राप्ती की बात करें, गंडक की बात करें, शारदा की बात करें, सरयू की बात करें, तो आपके ये सारे काम आपके शारदा में होते हैं। भारत और श्रीलंका के को मध्य डमरू खाड़ी अलग करता है, जोड़ता अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका की बात करें, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मोरक्को की खाड़ी, पाक जलसंधि। तो ये पाक जलसंधि के अकॉर्डिंग अलग होता है। भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग नहीं भाग है? G7, G20, आसियान और यूरोपीय संघ। तो है की बात करें तो G20 का आपका ये है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? ऐसे स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्रतियां उनके व्यय की पूर्ति करने में विफल रहती हैं। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा भैया, क्योंकि यहीं पर आपका मिल गया।
सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादकता बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना, अवचारणात्मक विचार करना, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ उठाना। तो आई थिंक यहाँ पे आपके सारे राइट आंसर मिल जाएंगे डी वाले। यथा मूल्य कर क्या होता है? बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, उत्पादन आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों को लागत करना, उत्पादित उत्पादन की इकाइयों पर लगान के रूप में लगान लगाने के लिए उपभोक्ता की आय पे कर लगाने के सेंस में। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि से कार्य करता है? केवल प्रजनन और प्रवासन दर, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल मृत्यु दर और प्रवासन, प्रजनन, मृत्यु और प्रवासन। तो यहाँ पर आपको जो भी काम करता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर मृत्यु दर भी काम करती है आपकी और प्रजनन भी काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? अच्छा, अनुच्छेद 6 संघ बनाने की शक्ति है, अनुच्छेद डी में किसी पेशे का आरंभ करने की शक्ति है, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर सी मिल जाएगा, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर राज्यपाल कार्य करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल। यही गलत है भैया। देखो 3 चीज़ याद कर लो, 35 साल, 35 साल और 35 साल। अगर राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात करें, अगर आप इन पदों पर जाना है तो आपको 35 वर्ष एज होनी चाहिए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डेटस की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में केंद्रीय रेल को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं पर है, तो आपका आंसर नंबर मिल जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम थे, फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम थे, APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम थे। देखो मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फैक्ट समझ लो। अगर देखा जाए पहले मुस्लिम थे तो जाकिर हुसैन थे। अगर बोले एम हिदायतुल्लाह थे, एम हिदायतुल्लाह वो थे जो सबसे पहले मुख्य, मतलब राष्ट्रपति नहीं था, उपराष्ट्रपति नहीं था, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आए थे, तो एम हिदायतुल्लाह आए थे। और तीसरे की अगर बात किया जाए फ़ारूक अहमद अली, तो आपका एक जो फ़ारूक अहमद अली की बात करें तो 1975 के सेंस में आपके फ़ारूक अहमद अली वहाँ के राष्ट्रपति थे। और APJ अब्दुल कलाम की अगर बात किया जाए तो APJ अब्दुल कलाम पहले आपके वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता को दर्शाता है? तो यहाँ पर नागरिकता की बात 4 की बात करें, 2 की बात करें और 5, 3, 8 की बात करें और 12 की बात करें, तो यहाँ पर नागरिकता के सेंस में आपका कौन सा जाता है? भाग 2। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? देखो 2 चीज़ें याद कर लो भैया, एक अगर बात करें अवतल की, एक उत्तल की। उत्तल 2 चीज़ें पे केवल याद कर लो, सब में आपको विपरीत करना। जो आप गाड़ी पे बैठते हो, जो पीछे की इमेज लगी होती है पीछे बैक देखने के लिए, वो होता है उत्तल दर्पण। और जो चौराहे पे लैंप लगी होती है, लैंप उसमें लगा था उत्तल दर्पण। और जितने भी कंडीशन में जाए सब अवतल जाएगा, तो दांत देखने के लिए अवतल हो जाएगा। दांत, डॉक्टर, नाक, कान कुछ भी देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितनी होनी चाहिए? तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बोला गया कि आप एक दिन में कितना पानी का यूज कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए। आपके ऑप्शन दिए हैं, 50 दिया है, 20 लीटर दिया है, 75 दिया है या 10 दिया। तो आपका राइट आंसर क्या मिल जाएगा भैया? 50 लीटर आप एक दिन में यूज कर सकते हैं। मृत जीवों और जानवरों की खाद मिट्टी के परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका दिया है ऑप्शन, देखो ऑप्शन की अगर बात किया जाए, जीवाणु दिया है, फंगस दिया है, प्रोटोजोआ दिया, अपघटन करने वाले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन करने वाले जीव जंतु। विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत ज्वार, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग। तो आपका विषाणु का अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा। और सारे तीनों आपके क्या होते हैं? जीवाणु के संस में।
पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तन होता है। बीज में, पुंकेसर में, जायांग में, फलों में। तो आपका अंडाशय जो परिवर्तन होता है वो फलों में होता है। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर दिया तबला दिया है, सितार दिया है, बांसुरी दिया, शहनाई दिया। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा। लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत दिया है, त्रिपोली दिया है, सिदोन दिया, टाइम दिया। तो आपका हो जाएगा बेरूत। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक दिया है, लोटी दिया, टेंगे, सेलेक। तो आपका हो जाएगा टेंगे। फ्रैंक हिल द्वारा निम्न में से कौन सा आविष्कार किया गया है? विद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युतीय प्रभाव का, जेट इंजन का। तो ये जेट इंजन जो आपका होता है उसका आविष्कार किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाया जाता है? इतना बड़ा क्वेश्चन तो होते हैं। तो आपको बनाया जाता है कब भैया? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी दिया। तो आपका राइट आंसर क्या मिल जाएगा भैया? नीदरलैंड। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अगर विश्व की बात करें तो 10 जनवरी हो जाता है, और वैसे बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर होता है। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एपिसेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलकंठी, रतन टाटा, विशाल सिक्का। तो इसका आपका राइट आंसर मिल जाएगा नंदन। निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्डन की राजधानी है? एडिक, सॉल्ट या अशमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया अशमान। निम्नलिखित कौन सा मंगोलियों की मुद्रा है? ल्यू, तांगरोंग, क्वैत, मेटिकल। तो आपका तोंगरोंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? मीनाक्षी लेखी, इंद्रू मल्होत्रा, इंदिरा जयसिंह या मीनाक्षी अरोड़ा। तो अभी आप लोगों को कल ही हम लोग पढ़ाया था कि इंद्रू मल्होत्रा है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो एडमसन दिया है, जुनको तबोई दिया है, रॉबर्ट पियरी दिया है, जॉर्ज जूरी। तो आपका उत्तरी की बात करें तो पियरी होंगे यहाँ पर। 42 का सी आपका राइट आंसर मिल जाएगा पियरी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो आपका इससे जम्मू कश्मीर पड़ती है। और ये आपकी जो सुरंग भैया पड़ती है इसे जवाहर सुरंग भी के नाम से जाना जाता है और बनिहाल सुरंग के भी नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है? तो नेक चंद दिया है, कर्बूजियर दिया है, उस्ताद ईसा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका रॉक गार्डन जो दिया है नेक चंद यहाँ पर है, इनके संस्थापक सृजनकर्ता। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने का कितना समय होता है? 47, 52, 50, 60। तो अब सबको पता है कि 52 सेकंड में आपका जो होता है ये गाया जाता है। सियाचिन हिमनद स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाब श्रेणी में, कुमाऊं श्रेणी में, मध्य श्रेणी में। तो आपको मिल जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि काराकोरम श्रेणी में आपकी स्थित है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसो नॉर्मल, आइसो गोलन, आइसो बाथ या आइसो हिल्स। तो आपका राइट आंसर दिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसो बाथ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेला में सम्मिलित हैं? कुंभ मेला में सम्मिलित हैं। तो आपका देखो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक कहाँ पर दिया है? तो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक मिल जाएगा। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइन है। तो जापान की संसद का नाम क्या मिल जाएगा? डाइन। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो
संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, फ्रांस दिया है, इंग्लैंड दिया और चीन दिया है। तो जो आपका यूएसए है इसमें अमेरिका आपका शामिल नहीं है और आपके सारे शामिल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।